नमस्कार। कई सारे लोगों को कई सारे रोगों से होकर के गुजरना पड़ता है और कुछ रोगों के बारे में, कुछ बीमारियों के बारे में हमने बात की है। मैंने आपको यहाँ पर इस सीरीज के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि उन रोगों को, उन बीमारियों को बनाने का काम किन ग्रहों का है, लग्न कुंडली के किन भावों का है और क्या उपाय किया जाए जिससे वो परेशानियां, वो बीमारियां, वो रोग कम हो सके, खत्म हो सके। इसी तरह इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूरिनरी ट्रैक के रोग के बारे में, जिसे कई बार यूटीआई भी कह दिया जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। कई सारे इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, कई सारे लोगों को होते हैं, हर किसी को यूटीआई हो सकता है। लेकिन कुछ यूरिनरी ट्रैक के ऐसे रोग होते हैं जो कि असाध्य भी होते हैं। यूरिनरी ट्रैक का मतलब किडनियों के रोग से भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जहां से यूरिन पास होती है केवल वहीं पर किसी प्रकार की समस्या है तो वही यूरिनरी ट्रैक का किसी प्रकार का रोग है। किडनी से यह रोग की शुरुआत हो सकती है। किडनी होता है, ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा, यूरेटर्स हो सकते हैं और फिर ऑब्वियसली जहां से यूरिन पास होती है वहां पर किसी प्रकार का रोग हो या वहां से कोई रोग की शुरुआत हो तो कई सारे इन्फेक्शंस, कई सारे रोग जो कि यूरिनरी ट्रैक के माध्यम से बनते हैं और यूरिनरी ट्रैक से बनते हैं और वो ऑब्वियसली कई सारी परेशानियों को खड़ी कर देते हैं। जैसे एक प्रकार का रोग है प्रोस्टेट, पेशाब भी नहीं आती है, इंसान का ब्लैडर फुल होते जाता है, पेशाब भी नहीं निकल सकती। तो बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं। प्रश्न ये आता है कि ये जो भी यूरिनरी ट्रैक के रोग होते हैं इन्हें कौन बनाते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक के रोगों को बनाने का जो काम है वो शुक्र देवता का है। इसमें एड्स भी सम्मिलित है। जी हाँ, एड्स अधिकतर यूरिनरी ट्रैक से ही जो है वो निकल करके आता है और कई बार ये लोगों की जान भी लेता है क्योंकि एक प्रकार का असाध्य रोग है एड्स। तो यूरिनरी ट्रैक के जो रोग होते हैं वो शुक्र देवता उन रोगों को बनाते हैं। शुक्र देवता का सबसे बड़ा काम है, लेकिन उन्हीं के साथ साथ चंद्र देवता का भी काम है और राहु का भी काम है। तो चंद्र, शुक्र, राहु, इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि 100% तीनों में बांटा जाए तो मैं कहूंगा शुक्र देवता जो है वो 70% यूरिनरी ट्रैक के रोग को बनाते हैं। वहीं पर आप समझिए 15% राहु और चंद्र देवता का काम होता है। लग्न कुंडली को देखा जाए तो लग्न कुंडली का जो पंचम स्थान होता है और जो छठवां स्थान होता है, इवन 7वें स्थान को, 7th हाउस को भी लिया जा सकता है। लग्न कुंडली का 5वां, 6वां और 7वां स्थान ये भी यूरिनरी ट्रैक के रोगों को बनाने में, बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रश्न ये आता है कि किस प्रकार से मदद करते हैं। तो देखिए, हो सकता है किसी की कुंडली में शुक्र देवता की स्थिति कहीं खराब हो, या तो नीच राशि स्थित हो कहीं पर, या शुक्र देवता के साथ राहु कहीं खराब बैठे हो। अब ऐसा नहीं है कि शुक्र राहु बैठे हैं तो अब यूरिनरी ट्रैक का किसी प्रकार का रोग होगा ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है खराब बैठे हो, राहु नीच राशि स्थित हो, शुक्र देवता नीच राशि स्थित हो, या फिर कहीं खराब भाव में, कहीं खराब शत्रु राशि में बैठे हो, खराब 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठे हो, या इनके साथ चंद्र भी बैठे हो। अच्छा, शुक्र होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि राहु चंद्र हो। हाँ, शुक्र चंद्र हो सकते हैं, शुक्र राहु हो सकते हैं, शुक्र राहु चंद्र हो सकते हैं। तो शुक्र देवता की उपस्थिति बहुत जरूरी है। या फिर जब गोचर करते करते ये लग्न कुंडली के 6वें स्थान, 5वें स्थान या 7वें स्थान पर आ जाते हैं और फिर जो राहु है वो भी कहीं से प्रभाव डाल दें, खराब चंद्र कहीं से प्रभाव डाल दें, तो भी यूरिनरी ट्रैक के रोग होते हैं। कई बार ये रोग इतने असाध्य हो जाते हैं, यदि जन्मजात कहीं ऐसे ग्रह खराब बैठे हों तो ये बार बार रिकरेंट जिन्हें कहा जाता है होते रहते हैं। कोई होते हैं कई सारे ऐसे दोस्त, कई सारे भाई, कई सारे बहनें मुझसे शिकायत करते हैं कि यूरिनरी ट्रैक के जो रोग है वो रेगुलर, रिकरेंट जो है वो होते रहते हैं। इसकी क्या वजह है मैं उन्हें बताता हूँ। देखिए, आपके पोजीशंस ऐसी हैं प्लैनेट्स की,
या लग्न कुंडली का 6वें स्थान पर देखिए कोई खराब ग्रह आकर के बैठा हुआ है, दशा महादशा कहीं विपरीत चल रही है, लग्नेश कहीं खराब आकर के बैठा। मैं हमेशा से एक बात कह रहा हूं, मैं इस सीरीज में पिछले कई वीडियोस में ये बात कह चुका हूं कि दूसरे प्लैनेट्स की स्थिति कैसी भी हो, कोई कारक ग्रह, जैसे आज हम शुक्र देवता को कारक ग्रह यहाँ पर घोषित कर रहे हैं कि भाई इनकी वजह से मूत्राशय संबंधी या यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित रोग होते हैं, तो ठीक है शुक्र देवता की स्थिति खराब हो ऐसा हम कह रहे हैं, लेकिन यदि कहीं यहां पर लग्नेश मजबूत हो जाएंगे और महादशा जिसकी चल रही वो ग्रह मजबूत हो जाएंगे, तो वो उस रोग को या तो कम बनाएंगे या फिर हो सकता है कि नहीं बनाए, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ और 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, ठीक। तो लग्नेश की महादशेश की स्थिति का अच्छा होना बेहद जरूरी है और उन्हें देखना भी बेहद जरूरी है। लेकिन यदि कहीं ये शुक्र देवता चंद्र राहु कहीं कॉम्बिनेशन में खराब बैठे हैं और फिर लग्नेश भी और महादशेश भी खराब है, लग्न कुंडली का 5वां 6वां 7वां भाव कहीं खराब है, या इनमें से कोई एक या 2 चीजें खराब है, तो कहीं ना कहीं मूत्राशय संबंधी या यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित रोग जो हैं वो रिकरेंट होते रहते हैं या फिर बड़े लेवल पर होते हैं, जैसे डायलिसिस, किडनी संबंधी समस्याएं, किसी का एक किडनी काम करना बंद कर देती है, या जैसे मैंने एड्स का नाम लिया, किसी भी प्रकार से। तो अब प्रश्न ये आता है कि चलिए ठीक है ये रोग होते हैं, लेकिन इन्हें ठीक कैसे किया जाए। तो बहुत सीधी सी बात है, बहुत ही सीधी सी बात है, ये पता करिए कि कौन से ग्रह उन रोगों को जन्म दे रहे हैं। हो सकता है कि शुक्र देवता की स्थिति उतनी खराब ना हो जितने राहु या फिर जो खराब ग्रह 5वें 6वें भाव में आकर के बैठे हुए हैं उनकी वजह से वो रोग बन रहे हैं, या हो सकता है शुक्र देवता की स्थिति खराब हो सकता है लग्नेश की स्थिति कोई खराब हो, 5वें 6वें 7वें भाव में कोई खराब ग्रह आकर के बैठे हो। तो आपको पहले तो ये चीज निकालना पड़ेगी कि भाई आपकी या कोई भी जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं जो रोगी है, उनकी कुंडली में कौन से ग्रह खराब है, कौन से भाव खराब है, कौन से ग्रह की वजह से वो रोग निर्मित हो रहे हैं, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में उन ग्रह का उपाय करना है। उपाय कैसे करेंगे? बहुत आसान सा तरीका है, आप VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर जाइए। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर जाइए, इसी यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है सभी ग्रहों के सटीक उपाय। उस प्लेलिस्ट को जो है वो आप पूरा देखिए, उसमें जो भी ग्रह आपको लगता है उस ग्रह का उपाय आप करिए, जो आपको लगता है कि भाई ये ग्रह की वजह से खराबी या प्रॉब्लम्स या बीमारी आ रही है उन ग्रह का उपाय करिए। केवल एक बात ध्यान रखिएगा, लग्नेश का दान नहीं किया जाता, तो ये आप करिए, उपाय करिए। और यदि कहीं आपको लगता है कि शुक्र देवता है तो बहुत अच्छे ग्रह, लग्नेश है तो बहुत अच्छे ग्रह, महादशा जिनकी चल रही वो है तो बहुत अच्छे ग्रह लेकिन कमजोर बैठे हुए हैं, तो उनका फिर उस प्रकार से उपाय न करिए, उनका रत्न पहनिए। देखिए कोई ग्रह यदि अच्छा है लेकिन कमजोर है तो उनका रत्न पहना जाता है, कोई ग्रह खराब है तो उनके उपाय किए जाते हैं, दान किए जाते हैं, मंत्र किए जाते हैं, जो मैंने उस सीरीज में बताए हैं। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली एक शब्द में मैं नहीं बता पाऊंगा इस बात को कि ये कर लीजिए हो गया काम। मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं कि यहाँ पर ये चीज गाड़ दीजिए कल सुबह तक आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी, नहीं, एक शब्द में बोला ही नहीं जा सकता। कोई भी कंसल्टेंट, चाहे वो एक डॉक्टर हो, चाहे वो CA हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, एक शब्द में आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो आपको, मुझे लगता है मैंने एक लॉजिक दिया, उस लॉजिक से आपको बात समझ में आई। अब चूंकि आपको ये बात समझ में आई तो थोड़ा सा आप समझिए, आप थोड़ा सा स्टडी करिए, स्टडी करके आप जो है अपने रोगों को, या अपने नहीं तो कोई भी नियरेस्ट डियरेस्ट जिनकी कुंडली आप देख रहे हैं, जो रोगी की कुंडली आप देख रहे हैं, उनके रोगों को ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज की इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।